जय हिंद दोस्तों, मैं रोशन पटेल मर्चेंट नेवी का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। पहले भारतवासी, फिर एक बिहारी हूँ। बिहारी ऐसे नहीं, एक कहने के लिए एक ब्रांड होता है, ब्रांड या कहिए तमगा, ये या कहिए एक तरह से दूसरे राज्यों में गाली कहिए, ये भी है। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, ना ही इस बात की हमें गलानी है, बल्कि हमें गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। और क्योंकि ये जो बिहारी शब्द जो गलानी का ये होता है ना, ये नेताओं का के द्वारा दिया हुआ तमगा होता है ना। ये लोग जैसे चाहते हैं नचाते हैं, लड़ाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं कुछ लोग दूसरे जगह के, है ना। तो खैर दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक आजकल जो चल रहा है, काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, एक नया पार्टी पैदा लिया है, कॉकरोच जनता पार्टी। ऐसे पैदा नहीं लिया कि चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है कि बेरोजगार लोग कॉकरोच की तरह कॉकरोच हैं। इस बात से वो प्रेरित होकर के कॉकरोच जनता पार्टी बनाए। तो भैया, बेरोजगार युवा पार्टी भी बना सकते थे, बेरोजगार भारतीय पार्टी बना सकते थे, कॉकरोच जनता पार्टी। और इस बात को हमारे खास करके देश के युवा स्वीकार भी कर लिए, बेरोजगार हैं तो इस बात को स्वीकार कर लिए, खुद को कॉकरोच भी मान लिए। जबकि जब घर में एक कॉकरोच हो, निकल जाए तो उसको बिना मारे चैन लेते, हिट लेके चारों कोना दौड़ते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये 10 बीमारी का घर है। उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो मीडिया वाले के बोले हैं। और चूंकि वो बोले हैं ना, शायद उनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। ऐसे लोग नहीं, आपकी तरफ बेरोजगार नहीं, बिना पैसे वाला नहीं है जो वहां पढ़ रहा है और आप उनको फॉलो कर रहे हैं। भैया पहले तो ठीक है, फॉलो कर लीजिए। एक बात जानते हैं ना, जो चीजें जल्दी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो जो चीजें जल्दी होती है ना, ऊपर पहुंचते जल्दी गिरती है। आपने राघव चड्ढा को भी सर पे बैठा लिया था कि नहीं, बहुत अच्छा बात करता है भाई, चाहे 10 रुपया करवा दिया, ये लोगों के लिए हित के बाद टेलीकॉम की बात करे। बाद में क्या हुआ भैया, उसी को आपने सर से पटक दिया। क्यों? इससे अच्छा तो प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे थे, जन स्वराज पार्टी के, खास करके बिहार वासियों के लिए वो घर के थे, बेरोजगार को रोजगार देने की बात कर रहे थे, पलायन रोकने की बात कर रहे थे, जो कहीं और न जा सके, इसी देश में, इसी राज्य में उनको जॉब मिले, बिहार में ही उनको काम मिले, जॉब मिले, रोजगार मिले। सारी चीज़ों को उन्होंने खुल के, उनको तो पहले तो खूब ये किए थे, सर पे उनको भी बैठाए थे, आपने बैठाया, सब मिलकर बैठाया। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो आपने क्या किया? वोट किन्हें दिया? 10,000 रुपया में आपने अपने ईमान बेचा। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार जी बुरे हैं, नीतीश कुमार के वजह से आज बिहार को एक नई पहचान मिली है। लेकिन आप क्या हैं? कभी 10,000 में बिकते हैं, कभी 5 केजी राशन में बिकते हैं। आपकी बात नहीं करो, मैं भी उसी में शामिल हूं और फॉलो करते हैं उनको। अरे भैया, वो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े, पब्लिक रिलेशन से पहले मीडिया में रह चुके, उनको पता है कैसे पब्लिक को हैंडल करना है, साइकोलॉजिकल कैसे ये करना है, कैसे मीडिया में आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को वायरल करना है, भोले भाले जनता को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे सम्मोहित करना है। और आप हैं गलत सही कुछ नहीं दे, जैसे होता है ना कि फलना जगह पे वो मर गया, उसका रेप हुआ, ये हुआ, जाने समझे कुछ नहीं, बस उसने बोला, आपके मन में श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है कि वो गलत हुआ, बल्कि एक मीडिया वाले ने, ये किसी ने प्रेस रिपोर्ट ने बोल दिया कैंडल मार्च निकालेंगे, उसके वजह से आप भी मतलब भेड़ चाल में कैंडल मार्च निकाल के एकदम तैयार हो गए चलने के लिए। खुद की भावना कहां, तेल लेने चल जाती है। जब कोई पुकारता है तो आप जगते हैं, बाद में आपको कोई देखने तक नहीं आएंगे। आप में से कौन बोस्टन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में किनका बेटा पढ़ रहा है? नॉर्मल जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, कौन पढ़ रहे हैं? आपने उनका डिटेल्स देखा? नहीं देखा। चीफ जस्टिस ने बोला बेरोजगार युवा कॉकरोच हैं, आपने मान लिया। कल को ये बोलेंगे कि आप अनपढ़ हैं, जाहिल गवार हैं, वो भी आप मान लीजिएगा। फिर तो जॉब लेने का झंझट ही खत्म, क्योंकि आप बेरोजगार अनपढ़ गवार हैं, आप एलिजिबल ही नहीं है, लायक ही नहीं है, आप अप्लाई कैसे करेंगे, आपको जॉब कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने मान लिया है कि आप अनपढ़ गवार हैं।
तो भैया किसी की बात मानने से पहले सोचिए कि आप क्या बोला जा रहा है। कोई आपको गाली देता तो आपको बुरा लग जाता, मां बहन की गाली दे कितना बुरा लग जाता है, लगता है ना, लड़ जाते हैं उससे। और आपको ये बोला गया, वो आपको भी नहीं बोला गया, उसके द्वारा ये चीज बात रखेगा और आपने स्वीकार कर लिया कि आपको क्रोध है। भैया हम तो नहीं हैं, हम नहीं हैं, हम जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा जॉब कोई अरबपति वाला नहीं, हम वैसे ही हैं, 10वां पास करके हम जॉब कर रहे हैं, हमने कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं किया। लेकिन मैं रो नहीं रहा हूं कि मैं खुद को कॉकरोच नहीं मानता। इसके कहने से वो खुद कॉकरोच हो सकता है, उसके कहने से मैं कॉकरोच नहीं बनूंगा, ये तो कन्फर्म है। मैं हिट लेके दौड़ूंगा मारने के लिए कॉकरोच को, क्योंकि वो गंदगी फैलाता, रोग फैलाता है। मैं उस चीजों से नफरत करता हूं, जो युवाओं को गुमराह करेगा उससे नफरत करता हूं। जो लोग आते हैं, अपना महफिल जमाते हैं, वायरल होते हैं, अपना उल्लू सीधा करते निकल जाते हैं, सर पे हम लोग बैठाते हैं सबको, क्या होता है अंत में? देखने के लिए कोई आता है? चले कुछ नहीं, दूर की बात नहीं करिए। एक रिपोर्टर जो यूट्यूबर भी थे, मनीष कश्यप जी, हालांकि उनका मुद्दा हमेशा सही रहता है, ठीक है, वो उसमें ताकत है आवाज उठाने की। जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया, पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, जब चमके तो देखिए पहले क्या उनका मुद्दा था, आप समझिए इस बात को। फिर पार्टी ज्वाइन करी, बोले क्यों? तो जवाब क्या होता है, भाई अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो इस सिस्टम में हिस्सा पार्टी में ये नहीं मिला तो दूसरा फिर बदल लिया, उछल के तो भैया अंत में क्या हुआ? वो जॉब नहीं किए, फिर भी फॉर्च्यूनर से चल रहे, आईफोन चला रहे हैं। और आप क्या हैं? आप वहीं के वहीं हैं, कैंडल मार्च लेके निकल रहे हैं, खुद को कॉकरोच मान रहे हैं, कल को गटर का कीड़ा बोलेंगे वो भी मानिएगा। क्यों भैया? अगर आप बेरोजगार हैं, वो आके खाने दे रहा है क्या? एक बात ध्यान रखिए भाई साहब, अगर आपके घर की स्थिति कोई सुधार सकता है ना तो वो आप हैं। आपको खड़ा होना पड़ेगा खुद के लिए, किसी के कहने से नहीं। खुद को समझना होगा कि आपकी परिस्थिति क्या, आपकी समस्याएं क्या है, आपको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। भैया गलती हुआ तो माफ करिए, लेकिन मेरा जो ये है क्लियर कट है भाई, ना मैं कॉकरोच हूं, ना कॉकरोच बिहार, खास करके बिहार के युवाओं को कॉकरोच बनते हुए देखना चाहता हूं। अगर जिन्होंने कहा कॉकरोच, उसके खिलाफ लड़ाई करिए, ना कि खुद को कॉकरोच मान लीजिए। कॉकरोच उन्हें बनाइए और हिट लेके मारिए, उसे भगाइए देश से। देश से भगाइए क्या, वो तो छाप लिए हैं, अगर भाग भी गए तो जिंदगी ऐशो आराम से, उसका जीना हराम कर दीजिए। ये होती है खुद को कॉकरोच मान लेना, मतलब तो आप तो परिस्थिति का सरेंडर कर दिए महाराज। अनपढ़, जाहिल, गवार जो भी बोलेगा, कल गाली देके बोलेगा, सब स्वीकार करते जाइए, कुछ नहीं होगा भैया ऐसे में। धन्यवाद, ध्यान रखिए, इस चीज को समझिए। और ऐसे भी सोच सकते हैं इस बात को, वो जो कर रहा है आज चमक गया, सपोज उसने पार्टी बना लिया, जानते हैं क्या है? आपको भी पता है कि भारत की राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए कितना फंड का जरूरत है, कि स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। वो कहां से लाएगा बताइए? मानिए वो चमक गया, होता है ना, कोई अच्छा एक्टर होता है तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे ही कोई फंड देने के लिए तैयार हो जाए। कुछ चंद पार्टी, सपोज ऐसे तो होगा नहीं, और हो गया, जीत गया, तो आपको क्या लगता है जो फंड लगाया है? तो भैया भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। भूखे पेट क्रांति नहीं होती है, वो अपना पहले पेट भरेगा, सारे सिस्टम को पहले अपने अनुसार से चलाएगा। जो साइकिल पे चल रहा था, खुद के लिए कार लेगा, वो अपना घर लेगा, उसमें शिफ्ट होगा, ऐसो आराम की जिंदगी में जाएगा, फिर आप वहां से आपकी सुनवाई होगी भैया, समझ गए ना? धन्यवाद, ध्यान रखिए इस चीज को, भूलिए मत। या तो आप 10 केजी राशन में मत बिकिए, लाइन में मत, 5 केजी राशन में, और 10,000 में मत बिकिए,
समस्या जहाँ है पहले पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे, वहीं पे उठाइए, लड़िए। इसी से समाधान है। किसी के बात को मान करके उसके खुद को गिरा देना समाधान नहीं है भैया। ध्यान रखिए, गलती हुआ तो क्षमा करिए, और अगर कुछ राय हो तो जरूर बताइए। मुझे पता है आप वीडियो नहीं देखेंगे, चंद लोग ही देखे वही काफी है, लेकिन खुद को दूर रखिए इस चीजों से।